जिले के विशुनगंज हवाई अड्डा के जनता ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि मुआवजे की नोट नहीं तो वोट नहीं। मजदूर किसान संघर्ष समिति विशुनगंज की ओर से गया हवाई अड्डा भूमि अधिग्रहण की मुआवजे की तय भुगतान निर्धारित समय पर किए जाने और जमीन की रजिस्ट्री जो बंद है उसे चालू किए जाने की मांग को लेकर बेलागंज विधानसभा के विशुनगंज के बूथ संख्या 287 के सभी मतदाता वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब की बार मुआवजे की नोट नहीं तो वोट नहीं। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि 2009 से भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है। उस समय 48,000 रुपये प्रति कट्ठा जमीन की मुआवजा दी जा रही थी, जबकि उस समय जमीन का रेट 4 लाख रुपये कट्ठा थी, जिसके विरुद्ध ग्रामीणों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसला 17,48,000 रुपये कट्ठा कोर्ट ने तय किया। बावजूद सरकार पैसे नहीं दे रही है, यह कहकर कि अब तक सरकार के पास पैसे नहीं है और टाल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 200 घर किसानों की है जो कृषि पर ही आधारित है। किसी को इलाज तो किसी की शादी ब्याह रुकी हुई है। मुआवजे की रकम के इंतजार में कुछ लोग बूढ़े हो चले हैं। नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं। बीते 2009 से चल रहा है। 2009 में मामला पहला बार आया था। उसी समय भूमि अधिग्रहण में हम लोग का ज़मीन 80 एकड़ भूमि विशुनगंज का लिया गया था। उस समय हम लोगों को 48,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से सरकार ने मुआवजा देने का निर्णय लिया था। लेकिन हम लोगों का जो यहाँ उस समय का रेट था वो 4 लाख रुपये कट्ठा था, लिखाई पढ़ा। लेकिन सरकार ने उस सब को दरकिनार करते हुए 48,000 रुपये कट्ठा पर किया। हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण का पैसा लेने का निर्णय नहीं किया। फिर हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में निर्णय हुआ हम लोग को 17,48,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से। सरकार ने वो भी नहीं माना। सरकार हाईकोर्ट चली गई। अब हम लोग का कहना है कि या तो हम लोगों को पैसा दिया जाए और नहीं तो जो रजिस्ट्री बंद है उसको चालू किया जाए। यहाँ लगभग 200 घर किसान हैं और दोनों से घर में सिर्फ मुख्य साधन यहाँ कृषि का ही है। तो उसके उस हिसाब से किसानों का यहाँ पे बहुत ही भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। किसी को इलाज के लिए पैसा नहीं है, किसी के घर में शादी ब्याह के लिए पैसा नहीं है। तो बहुत ही किसान यहाँ पे कष्ट में ज़िंदगी जी रहे हैं। चुनावी माहौल है, क्या आपने निर्णय लिया? हम लोगों ने पूरा गांव के आदमी बैठ के इकट्ठा होकर कल रात में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग का वोट बहिष्कार करेंगे। या तो सरकार या तो जिला प्रशासन हम लोग का आश्वस्त करे कि पैसा हम लोग के दिया जाएगा, या तो रजिस्ट्री चालू किया जाएगा, तभी हम लोग वोट देंगे। और नहीं तो हम लोग आने वाले विगत 2024 के 19 अप्रैल को चुनाव को हम लोग पूरे गाँव के लोग 287 बूथ संख्या ग्राम विशुनगंज में हम लोग वोट बहिष्कार का निर्णय लिए हैं। हम लोग करेंगे। एक भी वोट नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कोई समय धर्मेंद्र गुप्ता। एयरपोर्ट द्वारा कि आप लोग को नहीं, एयरपोर्ट से तो कोई हम लोग ये नहीं है। जो भी है वो जिला प्रशासन और बिहार सरकार के ही द्वारा हम लोग को यही मांग है। हम लोग को पहले सबसे पहले तो ये है कि जिला प्रशासन से इतना लोग आदमी आया यहाँ, हम लोग बार बार यहाँ मीटिंग करता था कि आप लोग का ज़मीन एयरपोर्ट विस्तार में जा रहा है और हम लोग इतना पैसा आप लोग को देंगे कि आप लोग को रखल पार नहीं लगेगा। आप लोग ऐसा कीजिए कि 1 डिसमिल भी कम से कम एयरपोर्ट अधिग्रहण में आप लोग दे दीजिए और पैसा ले लीजिए। तो हम लोग कहें कि भाई हम लोग के 1 डिसमिल अगर दे करके और हम लोग को तो तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो बोले कि नहीं, हम लोग आप लोग को बहुत मदद करेंगे, हम लोग पूरा प्रशासन लग जाएंगे, आप लोग को मदद करेंगे। रेफरेंस आप लोग केस कीजिए और उसमें हम लोग आप लोग को एकदम जितना जल्दी निपटारा कर देंगे। राकेश कुमार एडीएम थे, वो बोले थे कि आप लोग को हम बहुत मदद करेंगे। हमने कहा कि आप लोग बहुत समय लग जाएगा तो आप लोग कहाँ चल जाइएगा बदली होकर के से, हम लोग फिर कौन देखेगा। वो बोले कि नहीं, हम उतना दिन तक कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर हम लोग 1-2 आदमी पैसा 1-2 डिसमिल के ले लिया और मतलब कि ज़मीन अधिग्रहण हो गया। और फिर हम लोग को वो अफसर लोग आना जाना बंद कर दिए और हम लोग फिर रेफरेंस केस कर दिए। वहाँ रेफरेंस केस करने के बाद 1-2 साल में हम लोग को फैसला हो गया। हम लोग को 17.5 लाख रुपये के हिसाब से फैसला हुआ और उसमें जो है पूरा प्रशासन लोग कहा कि हमारे पास उतना पैसे नहीं है। हम लोग को फिर अपील में भेज दिया पटना।
हम लोग के तो दिखावे लगी खाई लगी, यहाँ पैसे नहीं जुट रहा है। हाई कोर्ट में हम लोग को पैसा जुटेगा, उतना रुपया कहाँ से हम लोग लावेंगे? हाई कोर्ट को कोई 50,000 और 60,000 और 1 लाख रुपया सबका फीस है, हम लोग दे पावेंगे उतना? बताइए ये कितना बड़ा हम लोग के साथ अन्याय किया है। हो गया तो कब से बहुत तकलीफ की बात है। अब तबीयत खराब है और दवाई लगी, पैसा ही नहीं है, कहाँ से लावे जाए? और खेत बेच ही नहीं देता है, सबसे ये बहुत भारी तकलीफ है। क्या नाम है आपका? रामवीर है। बिक्री करे और नहीं तो हम लोग को रजिस्ट्री शुरू करे और फिर कितने दिन से आप लोग संघर्षरत हैं? अब हम लोग कहाँ से दवा खाएं? बाल बच्चे देता नहीं पैसा, बीमारी हो जाए दिखाएं कैसे? बाल बच्चे को कैसे पालन पोषण करेंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? श्यामलाल महतो। कह रहे हैं कि खेत लेंगे और खेत नहीं ले रहा है। हम लोग बेचने के कहते हैं तो बिक भी नहीं रहा है। लड़की सब समझे कि 20 साल के 25 साल के हो गया है, शादी भी नहीं हो रहा है। अब हम खेत बेचेंगे तब ना लड़की की शादी करेंगे। अब जमीन है यही है, बिशुनगंज में है, मेरा घर बिशुनगंज है। मेरे से पैसा हाँ कम से कम तो 20 बरस से ही सुन रहे हैं हम कि 20 बरस से सुन रहे हैं कि खेत जाएगा सरकार लेगा। अब नहीं ले रहा है, केस भी लड़ रहे हैं, केस भी जीत गए हैं। मामला है 2009 में अधिग्रहण का मामला, भूमि अधिग्रहण का मामला आया था। हम लोगों ने उस समय प्रशासन से कहा कि कितना हम लोग का आप मुआवजा दीजिएगा, तो बताया कि 48,000 रुपये आप लोग को मिलेगा। उस समय हम लोग का 5 से 6 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन बिक रहा था। और बताइए कि हमको आ रहा ज़मीन 5-6 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है और हमको 48,000 किस आधार पर दे रहे हैं? तो हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग नारा प्रदर्शन, धरना वगैरह के माध्यम से हमने अपने बात को रखा। लेकिन उस समय हम लोग को कहा गया कि आप लोग का तो इतना पैसा देंगे कि रखने का जगह भी नहीं मिलेगा। अब बताइए, आप लोग से हम जानना चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे किसान हैं बिशुनगंज गांव में, जिनको मुख्य पेशा खेती है। खेती के अलावा यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं है इन लोग के पास। और हम खेती से जीते हैं, खेती से परिवार संभालते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर आपको बता रहे हैं कि आपको जो बीमारी होता है या शादी ब्याह होता है, इसी खेती से होता है। हम लोग सब्जी, लेकिन भूमि अर्जन के द्वारा हम लोगों के कहा कि आपको हम जल्द मुआवजा करेंगे। और हम लोगों के कहा कि एक आध को पेमेंट ले लो, 1 डिसमिल का पेमेंट ले लो, और झांसा में देकर हम लोग से पेमेंट करवा दिया। पेमेंट करने के बाद फिर कहता है कि आप लोग केस करिए। केस भी किया हमने केस भी जीत लिया। जीतने के बाद अब वो कहता है कि हम इतना मुआवजा नहीं देंगे, हम आपको जो कोर्ट जीता है उतना हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपने क्यों कहा हम लोगों को कि कोर्ट जाइए, कोर्ट से मामला फरियाइए, आप एक डिसमिल का पेमेंट ले लीजिए। और इसके बाद आप लोग को चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बिशुनगंज का जो जमीन है उसका रेट आज का डेट में 50 से 60 लाख रुपए इकट्ठा है। उसके बावजूद भी यहाँ कोई जमीन खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, इतना रेट चढ़ गया है। और इसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो आप फैसला है उसके आधार पर हमको पेमेंट दे दीजिए। अब हम पेमेंट किस आधार पर ले सकते हैं? नीतीश सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार, तुम पलटू राम तो है ही हो, इधर से उधर पलटता है और किसान को तुम सब जिंदा जला दिया। एक तरह से सब भूखे मर रहा है, खाने के लिए सोचता है, आपको इलाज करने के लिए सोचता है, और शादी ब्याह में सोचता है कि हम किस आधार पर अपने बच्चे को पढ़ाएं, शादी ब्याह करें। और मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि यदि आप जल्द में इस फैसला को आप नहीं माने तो हम तो आप ही को कहेंगे कि आपने लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। आप स्वयं नीतीश कुमार जी, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जब आप हत्या करिएगा तो उसको सुधारने के लिए हमारा एक ही रास्ता है, मैं वोट बहिष्कार करूंगा। मैं आपका वोट को, अपना जो वोट है, जो अपना कीमती मत है, जो आपने प्रचार करवा रहा है कि हर आदमी अपना वोट से वंचित ना हो,
हम लोग सारे बिशुनगंज गांव के लोग हम लोग वोट से वंचित हो जाएंगे, वोट को बहिष्कार करेंगे। दिया है। आप क्या कीजिएगा? कहाँ करा रहे हैं? इलाज बकरौर से। पैसा कहाँ से आएगा इलाज के लिए? जमीन नहीं बिक रहा है। बंद है वो का। क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? प्रशासन से जो फैसला हुआ उससे मांगे हैं। फैसला हम लोग को हो चुका है, बाकी दे नहीं रहा है।